हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें व्हाट इज़ कैनवस, अंडरस्टैंडिंग कैनवस कोऑर्डिनेट्स, ड्राइंग लाइन ऑन कैनवस और ड्राइंग एन आर्क, इन 4 टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। इसमें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के साथ ये सीखेंगे कि HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए कैनवस को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने इनपुट टाइप के जो नए टाइप्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं HTML5 में उनके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें रेंज, सर्च, टेलीफोन, URL, मंथ और वीक जैसे इनपुट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये इनपुट टाइप्स जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ कैनवस। HTML5 में कैनवस एलिमेंट जो है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम वेब पेज पर ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये जो कैनवस है इसको ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था एप्पल की तरफ से। उनके मैक OS में जो डैशबोर्ड के विजेट्स हैं उनको सफारी वेब ब्राउज़र के अंदर उनकी ग्राफिक्स को थोड़ी और ज़्यादा पावर देने के लिए, लेकिन बाद में इसको फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और ओपेरा ने भी अडॉप्ट कर लिया। और आज जो है वो कैनवस क्या है कि HTML5 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, उसमें इंक्लूड कर दिया गया है स्पेसिफिकेशंस, ताकि जो नई जनरेशन्स के वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सके। तो ये जो कैनवस है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उसका जो विड्थ होता है वो 300 पिक्सल्स है और उसकी जो हाइट है वो 150 पिक्सल्स की होती है, बिना किसी बॉर्डर और बिना किसी कंटेंट के। लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें हम हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें CSS की हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ता है। बॉर्डर को भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हमें CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ करना होता है। और इसी में अगर हम कैनवस के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो कैनवस में जो हम यूज़ करते हैं वो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर एरिया होता है। और ये जो कोऑर्डिनेट है वो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होता है और ये कैनवस का 0,0 पॉइंट कहलाता है, जिसको हम ऑरिजिन कहते हैं। और ऐसे ही जो कोऑर्डिनेट्स के बॉटम राइट कॉर्नर्स होते हैं उनको हम कैनवस की विड्थ और कैनवस की हाइट के रूप में जानते हैं, जहां तक उसकी लास्ट वैल्यू पॉइंट होती है। तो लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कैनवस को सिंपली एक ड्रॉ किया है। खाली कैनवस कैसे बनता है उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इसमें हमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करना होगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने Notepad++ में। तो यहाँ पे हमने टाइटल इसका रख लिया है और टाइटल के जस्ट बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। स्टाइल एलिमेंट हमने इसमें यूज़ किया और जिसमें हमने कैनवस जो हमारा एलिमेंट है उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं। बॉर्डर हमने स्पेसिफाई किया जिसकी जो थिकनेस है वो 1 पिक्सल्स की होगी, सॉलिड टाइप का होगा और उसके लिए कलर हमने ब्लैक रख दिया। तो ये हमारा कोड हमने इसके अंदर स्टाइल स्पेसिफाई कर दिया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट भी बनानी है। स्क्रिप्ट एलिमेंट हमने इसमें यूज़ किया जावास्क्रिप्ट के लिए और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं विंडो डॉट ऑनलोड एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं। इक्वल्स टू फंक्शन हमने यूज़ किया और इसमें हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं उसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। वेरिएबल कैनवस हमने इसमें डिक्लेयर किया इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID।
ये हमने इसका मेथड यूज़ किया और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं माई कैनवस। ये हमने इसका नाम रखा है जो हम यूज़ करने वाले हैं। और दूसरे नंबर पे हम ले रहे हैं वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिया और इसमें हम ले रहे हैं कैनवस डॉट गेट कंटेक्स्ट। ये हमने इसके अंदर यूज़ किया और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 2D। ये हमने कंटेक्स्ट के अंदर रख दिया है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे फिनिश हो गया। उसके बाद हमें बॉडी के अंदर स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे हम कैनवस यूज़ करेंगे। कैनवस हमने यूज़ किया, इसका आईडी हमने जो रखा है माई कैनवस, ये माई कैनवस आईडी हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया। विड्थ जो है वो हमने इसके अंदर दे दी 300 और जो हाइट हम इसमें दे रहे हैं हाइट इक्वल्स टू हमने स्पेसिफाई कर दी 200। और ये हमारा कैनवस क्रिएट हो गया, इसको सेव कर दिया और सेव करने के बाद हम इसे ब्राउज़र में रन करेंगे। सिंपली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा, कैनवस नाम की फ़ाइल हमने बनाई है, उसको हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैनवस ड्रॉ हो गया। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो कॉर्नर है लेफ़्ट कॉर्नर, ये इसका 0 पिक्सल है और ये जो राइट कॉर्नर है ये हमारे जो कैनवस है उसकी हाइट और विड्थ को, मैक्सिमम हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई करता है। जब हम इसको ड्रैग करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पर इसका पूरा व्यू दिखाई देता है। ये पेंट ब्रश के अंदर आप इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो बेसिक सा एक पाथ है लाइन ड्रॉ करने के लिए। कैनवस में एक सीधी लाइन खींचनी है तो सबसे जो मेन मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए वो है मूव टू, लाइन टू एंड स्ट्रोक। ये मेथड्स हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मूव टू मेथड क्या करता है, पोजीशन बताता है कर्सर के ड्राइंग की कैनवस के ऊपर। और लाइन टू मेथड क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको डिफ़ाइन करता है लाइन के लिए एंड पॉइंट के तक। और फाइनली जो स्ट्रोक मेथड होता है ये लाइन को ड्रॉ करता है और उसको विजिबल बनाता है। तो ये किस तरह से काम करेगा उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कोड के अंदर। ये हमारा लाइन ड्रॉ करने का प्रोसेस है। तो चलिए इसको हम यूज़ करके देखते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बाकी के प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बॉर्डर सेम रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये तो हमें लिखना ही लिखना है। कैनवस ड्रॉ करने के लिए ये दो चीज़ें तो हमें लिखनी है। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटेक्स्ट जो है कंटेक्स्ट डॉट मूव टू का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर, मूव टू। और इसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 50 एक्स के कोऑर्डिनेशन में और 150 जो है वो वाई के कोऑर्डिनेशन में पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे पहुंच गया। फिर उसके बाद हमने लिखा कंटेक्स्ट डॉट लाइन टू। इसके अंदर जो एंडिंग पोजीशन है ये 250 एक्स की पोजीशन पे जाएगी और 50 तक ये हमारा एग्जीक्यूशन रहेगा। और फिर उसके बाद फाइनली हमें क्या करना है, इसको विजिबल बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंटेक्स्ट डॉट स्ट्रोक हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इन तीन चीज़ों को बनाने के बाद इसको अगर हम सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद अगर हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप लाइन को देख पाएंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ऊपर से जो हाइट है वो 50 है, ये 50 की हाइट है जो हमने उसमें स्पेसिफाई किया। और 150 की विड्थ है इस तरफ से, ये 150 है क्योंकि 250 का तो ये टोटल साइज़ था ना, विड्थ थी जो हमने इसमें स्पेसिफाई कर रखी है। 250 की विड्थ है जो हमारे कैनवस के लिए हमने बनाई है और 300 की। तो यहाँ तक ये जो है 250 तक का वैल्यू आ रही है, 300 का हमारा ये वैल्यू है। और उसके बाद ये लाइन जो है
यहाँ तक जा रही है, 250 तक नीचे चल रही जा रही है और इसको यहाँ 50 के वैल्यू तक यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है कि किस तरह से हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं। ऐसे ही अगर हमें आर्क को ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करने के लिए हम आर्क मेथड को यूज़ करते हैं और उसका सिंटैक्स क्या है, कंटेक्स्ट डॉट आर्क, जिसमें सबसे पहले सेंटर x की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी होती है, फिर सेंटर y की वैल्यू, फिर रेडियस हमें स्पेसिफाई करना होता है कि जो आर्क का राउंडिंग वैल्यू है वो राउंडिंग कितने रेडियस पे होगा, फिर उसके बाद स्टार्टिंग एंगल क्या होगा, एंडिंग एंगल क्या होगा और काउंटर क्लॉकवाइज की वैल्यू क्या होगी। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, 6 आर्ग्यूमेंट्स हमें इसके अंदर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे और उन 6 आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से हम इस आर्क को बनाने में सफल होंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जावास्क्रिप्ट में हमें एक math.py का मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें रेडियस यूज़ कर रहे हैं, तो उस रेडियस के साथ हमें कुछ कैलकुलेशंस भी स्पेसिफाई करनी होंगी ताकि हम उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं वो भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकें। तो चलिए आर्क को ड्रॉ करने का कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली, बाकी सब कुछ सेम है, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किए हैं। सिंपली हमने यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने स्पेसिफाई की है 150, जो हमारा है x का वैल्यू है, 150 ही y का वैल्यू है। फिर स्टार्टिंग पोजीशन जो आर्क की है वो 80 है, रेडियस जो है जो उसका वैल्यू है वो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय math.py, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो इसमें हम दे रहे हैं 1.8 रेडियस के साथ मल्टीप्लाई math.py, और फॉल्स हमने इसके अंदर फाइनल वैल्यू जो है वो फॉल्स रखी है। यानी कि जो हमारा सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ है हम उसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम इसको कैसे रखना चाहते हैं। अगर हम ट्रू या फॉल्स रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जो है वो चेंज होता है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, ये तीनों चीज़ें हम हटा देते हैं, 2 चीज़ें सॉरी, और इसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, कंटेक्स्ट डॉट आर्क। कंटेक्स्ट डॉट आर्क हमने इसमें यूज़ किया और इसमें हमने स्टार्टिंग जो x की वैल्यू है 150 दी, y की वैल्यू को भी 150 दिया, फिर उसके बाद 80 जो है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, फिर 1.2 जो है ये रेडियस है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं math.py के साथ, math.py। तो हमने इसमें math.py को यूज़ किया, फिर कॉमा 1.8 को हमने मल्टीप्लाई किया math.py के साथ, और फिर उसके बाद हम रख लेते हैं फॉल्स, यानी जो काउंटर क्लॉकवाइज है वो हमने फॉल्स रखा है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या आउटपुट जनरेट होता है उसको हम यहाँ पर आउटपुट में देखते हैं। इसको रिफ़्रेश किया तो देखिए इस तरह से जनरेट हुआ है। और अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं, यानी फॉल्स की जगह पे अगर हम ट्रू करें, इसको हमने ट्रू किया और यहाँ पे आउटपुट अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीके से आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। तो ये क्योंकि रेडियस के हिसाब से सिर्फ इतनी वैल्यू जो इस तरफ जा रही थी उसको रिवर्स हो गया, ट्रू फॉल्स का रिवर्स हो गया ट्रू, तो बाकी बची हुई सारी वैल्यूज़ इसने कवर कर ली हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा हाइट इसकी बढ़ा दें तो हमें पूरा आर्क दिखाई देगा। तो हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, 300 कर देते हैं, सेव किया और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप इसका पूरा आर्क देख सकते हैं। तो अगर हम फॉल्स करते हैं तो सिर्फ इतना एरिया जो बचा हुआ एरिया है इतना बनता है, और अगर हम ट्रू करते हैं तो बाकी जितना कवर एरिया है वो इसके अंदर जनरेट होता है रेडियस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम कैनवस का यूज़ करके अलग अलग तरह के ग्राफिक्स शेप्स जो हैं अपने वेब पेज पे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने वेब पेज पे इस तरह की ग्राफिक्स को ड्रॉ करने की। तो आज के इस वीडियो में हम फ़िलहाल इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कैनवस को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और शेप्स पे काम करना सीखेंगे। तो टिल देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर
आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोस अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपको ये वीडियोस आपको bouncingknowledge.com पर मिल जाएंगे और सभी वीडियोस को आप हमारे चैनल से प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।